गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हमारा 10th क्लास का सेकंड लेक्चर है और जो हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। प्रीवियस जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक नंबर सिस्टम के बारे में बताया था कि नंबर सिस्टम आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है और उसमें रियल नंबर्स की आपको डेफिनेशन मैंने बताई। कोई भी नंबर्स यदि हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, दैट नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। जैसे ये रियल लाइन है -∞ टू +∞ और 0। अब टॉपिक जो है हमारा, इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये नाम आपके लिए नया है, लेकिन इस तरह की चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज को रिलेट करता हूं। जैसे हमने छोटी क्लासेस के अंदर ये पढ़ा है 15 डिवाइड बाय 4, ये डिविडेंड है, डिवाइजर। यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 4 3 12 माइनस दिस। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि हम 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट हमारे पास 3 आता है, रिमाइंडर भी 3 आता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 15 इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3। ये आपने 9th क्लास में किया है, 9th क्लास में हम करते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये है कि इसको बोलते हैं अंदर वाले को डिविडेंड। यहां आता है डिवाइजर, यहां आता है कोशेंट, और लास्ट में नीचे आता है रिमाइंडर। इसमें और इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। 15 डिविडेंड है, 4 डिवाइजर है, 3 कोशेंट है, ये 3 रिमाइंडर है। और इस फॉर्मूले में इसको लिखते हैं तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला हम 9th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, याद भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। अब यदि हम इस फॉर्मूले को इनके नाम रख दें, सपोज करते हैं कि इसका डिविडेंड का नाम मैंने ए रख दिया, ए, डिवाइजर का नाम बी रख दिया। दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी। यदि हम ए को बी से डिवाइड करते हैं तो वी गेट कोशेंट इज सेक क्यू एंड रिमाइंडर इज आर। देखिए आपको पता है, जैसे 15 को 4 से डिवाइड किया हमने, 15 और 4 गिवन नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, और देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक नंबर 3 एंड 3, ये हम निकालते हैं। ये एग्जिस्ट करते हैं कि 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो देयर एग्जिस्ट 2 नंबर्स दिस एंड दिस, दीज आर होल नंबर्स, ये होल नंबर्स होंगे ये दोनों, और इसमें 0 भी आ सकता है रिमाइंडर। अब मैं बात कर रहा था कि इसको यदि अब इनको हम निकनेम यहां लिखेंगे तो अब हमारे पास फॉर्मूला ये बनेगा ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। सेम फॉर्मूला है, ये शॉर्ट फॉर्म है कि मान के चलिए आप आर रिमाइंडर है। हमें ये पता है कि रिमाइंडर जो है वे डिवाइजर से ग्रेटर नहीं हो सकता।
रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, तो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी। इसका मीनिंग ये है कि आर इक्वल टू 0 हो सकता है, जब कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और बी से लेस होगा। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहां आप ये ध्यान रखें कि ए और बी जो हैं वो दीज आर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड आर और जो क्यू है जो एग्जिस्ट करते हैं दो नंबर, वो होल नंबर्स होंगे। इस बात का ध्यान रखें। अब हम ये देखते हैं कि ये हम यूज कहां पे करेंगे। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कहां पे है। तो इसका यूज हम करते हैं यूज टू फाइंड HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव नंबर्स। इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो यूज है वो ये है टू फाइंड द HCF द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर नहीं बोलेंगे, इंटीजर्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका हम ऐसे यूज करेंगे। कई बच्चों को, जो बच्चे एवरेज या बिलो एवरेज होते हैं, उनको ये HCF और LCM में आपस में कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि कब LCM है, कब HCF निकालना है, मीनिंग क्या होता है इनका। हम लास्ट में बात करेंगे, टाइम बचता है इस लेक्चर में। अब मैं बात करता हूं सेकेंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सेकेंड जो टॉपिक है इस चैप्टर का, सेकेंड टॉपिक द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका मीनिंग क्या है ये देखते हैं हम। ये क्यों बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका, ताकि मैं इसको रफ करके आगे नेक्स्ट चलें। हमारा जो चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप पंघाल, आपको 9th और 10th के जो लेक्चर हैं वो दोनों मीडियम में मिलेंगे, और इसके अलावा 11th 12th के लेक्चर इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे आपको NCERT बुक के, और 8th क्लास का भी आपको लेक्चर मिलेगा, 8th क्लास का भी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे चैनल को मैथ्स बाय प्रदीप पंघाल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बच्चों में भी जो इन क्लासेस से जो है मैं हैं उनको आप जो है ताकि और बच्चों को भी आप बताएं, ताकि हमारा हौसला जो है बढ़े, ताकि और अच्छा काम कर सके हम, हमारे पूरी टीम। अब मैं सेकेंड टॉपिक पे बात कर रहा था कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर जो कल बात कर रहा था, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या है? ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम इफ इट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। और ए number is said to be composite if it has more than two factors। ये हमने नंबर सिस्टम में आपको जो है क्लियर किया था। अब उसका बात यहां है कि फंडामेंटल थ्योरम होती क्या है। अब मैं ये फंडामेंटल थ्योरम की बात कर रहा हूं, क्या होती है कि वी नो दैट कि एवरी कंपोजिट number can be expressed as a product
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स as a product of prime factors in a unique way. हम कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल्स, मान लो हमारे पास 36 है. 36. अब 36 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे. 2, 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से करेंगे 3. तो वी गेट 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. This can be written as 2 raised to power 2, 3 raised to power. तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो 4 नंबर्स हैं प्राइम हैं. ऑल आर प्राइम. ये प्राइम नंबर है. तो हम कंपोजिट नंबर को, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. और ऐसा रिप्रेजेंट करने का यूनिक वे है. मतलब एक नंबर को दो टाइप से हम जो है नहीं कर सकते. यूनिक वे है. हाँ, ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता कि आप ये टर्म पहले लिख दें या 2 को बाद में लिख दें. डजेंट मैटर. एक ही केस माना जाएगा ये. और ये यूनिकनेस आपने इसमें, ये फंडामेंटल है. दिस इज डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अब क्वेश्चन ये आता है कि यूज कहां पे इसका, इस चैप्टर में हम यूज कहां पे करेंगे इसका, ये हमारा क्वेश्चन है. अब इसमें यूजेस हमारे पास क्या है इसमें. सबसे पहले हम जो इरेशनल नंबर होते हैं, √2, √3, √5 एंड सो, जो प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर रूट जो है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, वो इरेशनल नंबर आता है हमारे पास. और भी नंबर्स हैं जैसे पाई है. पाई के बारे में मैं आपको जो है लास्ट टाइम बता था. तो इन नंबर्स को अब 10th क्लास में हम ये प्रूव करेंगे कि ये दीज आर इरेशनल नंबर. प्रूव दैट दीज आर इरेशनल नंबर. ये इरेशनल हैं. देखिए, यदि आप 9th क्लास में हम क्या करते थे, 9th क्लास में इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे, नंबर लाइन पे. लेकिन अब 10th क्लास में हम ये प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है. तो क्यों है ये हम प्रूव करके दिखाएंगे यहां पे. तो ये प्रूव जो है हम इस लॉ से करेंगे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इस फॉर्मूले से करेंगे. एक तो इसका यूज जो है फंडामेंटल थ्योरम का, वो यहां पे है कि वी प्रूव दैट दीज आर इरेशनल नंबर. दिस इज फर्स्ट यूज ऑफ दिस फंडामेंटल. एंड सेकेंड यूज जो है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में लिखते हैं. नंबर सिस्टम में आपको कंप्लीट डेफिनेशन बताई थी मैंने कि 4 पार्ट्स होते हैं रैशनल नंबर्स के. 4 जो है अलग अलग स्टेप्स होते हैं. ये रैशनल नंबर है. तो हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा है, 9th क्लास में इनको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे, पॉइंट की फॉर्म में लिखते थे. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो 3/2 लिखना है मैंने, 3/2, तो आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 1.5. अब 1/3 है तो आप डिवाइड करेंगे तो 0.3333 एंड सो. जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी जो पॉइंट में एक्सपेंशन होती है वो 2 वेज की होती है. दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अब 9th क्लास में हम क्या करते थे कि हम P को Q से डिवाइड करते थे. एक्चुअल डिवीजन होता था ये, लॉन्ग डिवीजन मेथड से. और फिर हम ये देखते थे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हम चेक करते थे. अब जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है इसका यूज करके हम P बाई Q
को हम क्यू के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, हम क्यू के प्राइम फैक्टर्स करेंगे इस मेथड से, और प्राइम फैक्टर्स को देख के हम ये बता देंगे कि ये जिसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हमने डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, विदाउट डिवीजन हम ये यहां पे चेक कर लेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कि ये जो p बाई क्यू रेशनल नंबर है, इसकी जो फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमें करना है। अब मैं आपको बता रहा था कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको, ताकि बच्चों को कहीं डाउट ना रहे, कोई शंका ना रहे इसमें। अब मैं एलसीएम और एचसीएफ की बात करता हूं। वी टेक टू नंबर्स से 12 एंड 18। इस साइड में हम एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम का मीनिंग है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मीन्स मिनिमम, कॉमन दोनों में कॉमन्स हो, और m मल्टीपल, तो हम 12 के मल्टीपल लिखेंगे तो 12, 24, 36, 48 एंड सो दीज आर मल्टीपल ऑफ 12, जो 12 की टेबल। 18 के मल्टीपल 18, 36, 54 एंड सो। लिस्ट मीन्स मिनिमम, कॉमन मीन्स इन दोनों में होना चाहिए कॉमन। मल्टीपल, ये आप मल्टीपल लिखे हुए हैं 12 और 18, 12 का भी मल्टीपल, 18 का मल्टीपल। ये लिस्ट जो है कॉमन मल्टीपल ये है हमारे पास, आप देख सकते हैं। तो एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज 36। दिस इज लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यदि आप इन मल्टीपल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे तो 36 से बड़ा नंबर भी कॉमन आएगा, तो वो ग्रेटर होगा 36 से, तो इसलिए हम उसको नहीं ले सकते। यहां पे लिखा हुआ लिस्ट सबसे कम लेना है। तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम इन दोनों नंबरों से बड़ा होगा या बड़े वाले नंबर के इक्वल हो सकता है किसी केस में। एलसीएम जो है वो दोनों नंबरों से ग्रेटर होगा या जो ग्रेटर नंबर है उसके इक्वल हो सकता है। नेक्स्ट एचसीएफ, एच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इसमें 12 के फैक्टर्स लिखेंगे हम। 12 के फैक्टर 1 से डिवाइड होता है 12, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 12 से भी होता है। दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स लिख रहे हैं 18, 18 का 1, 2, 3, 6, 9, 18। दीज आर फैक्टर्स ऑफ 18। अब ये फैक्टर्स हमने लिख दिए, अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। तो HCF ऑफ 12 एंड 18 इज 6। तो HCF जो दो नंबर्स में होता है वो उन दोनों नंबरों से छोटा होगा, लेस होगा वो नंबरों से, और छोटे वाले के इक्वल भी हो सकता है, कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, या इन दोनों से लेस होगा। थैंक यू वेरी मच। और हमारा चैनल मैथ्स बाय प्रदीप पुगाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
ताकि आप इस चैनल से जुड़ सके। थैंक यू।